नमस्कार, मौलिक शक्ति न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ साइमा। पिछले कुछ दिनों से कांग्रेस सांसद और नेता प्रतिपक्ष और कद्दावर नेता माने जाने वाले राहुल गांधी को लेकर चर्चाओं का बाजार बेहद ही गर्म है। एक के बाद एक नई मुसीबत उनके गले पड़ रही है। अब राहुल गांधी को लेकर एक बार फिर से कुछ ऐसे ही मामले सामने आए हैं जिन्होंने सियासी बाजार को और ज्यादा गर्म कर दिया है। इसमें राहुल गांधी के कुंभ में स्नान न करने का मामला हो या फिर राहुल गांधी पर नए केस का मामला हो, सभी की चर्चाएं तेजी के साथ हो रही हैं। तो चलिए आज इन्हीं खबरों पर विस्तार से चर्चा करते हैं और आपको बताते हैं कि आखिर राहुल गांधी को लेकर किस बीजेपी नेता के बयान से बवाल हो रहा है और अब कौन से नए केस में राहुल गांधी को कोर्ट से बुलावा आ गया है। दरअसल इस वक्त देश में महाकुंभ को लेकर खूब क्रेज देखा जा रहा है। नेताओं से लेकर अभिनेता तक कुंभ में डुबकी लगा रहे हैं। ऐसे में राहुल गांधी को लेकर बीजेपी नेता का बयान सामने आया, जिससे जबरदस्त हंगामा खड़ा हो गया है, क्योंकि कांग्रेस नेता राहुल गांधी के कुंभ में स्नान नहीं करने पर पूर्व मंत्री उषा ठाकुर ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी ने अपने पिता का सरनेम छुपा लिया, खान होकर गांधी लिखते हैं, इसलिए राहुल गांधी प्रयागराज महाकुंभ में स्नान नहीं करने गए। ये तो खान है, जहां उन्हें जाना है वो तो वहीं जाएंगे। बीजेपी नेता उषा ठाकुर के इस बयान के बाद राजनीति में जबरदस्त बवाल देखने को मिल रहा है। राहुल गांधी पर बयान के अलावा समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव की तरफ से दिए गए बयान पर पलटवार करते हुए उषा ठाकुर ने कहा है कि झूठे लोगों को सब झूठ लगता है। दरअसल अखिलेश यादव ने 144 साल बाद महाकुंभ को लेकर कहा था कि बीजेपी ने झूठा प्रचार किया है। उषा ठाकुर ने यह भी कहा कि अखिलेश यादव वामपंथी विचारधारा से ग्रस्त हैं, इसलिए बेतुकी बातें करते रहते हैं। हिंदू समाज इन्हें समझ चुका है, आने वाले समय में जनता मुंह तोड़ जवाब देगी। इसके अलावा पूर्व मंत्री उषा ठाकुर ने इन दिनों सोशल मीडिया पर वायरल हुए इंडिया गॉट टैलेंट के वीडियो को लेकर भी टिप्पणी की है। उषा ठाकुर ने कहा कि रणवीर अलाहाबादिया ने अक्षम अपराध किया है, उन्हें कठोरतम दंड मिलना चाहिए। ये लोग वामपंथी घृणित विचारधारा के हैं, टुकड़े टुकड़े गैंग के उत्तराधिकारी हैं। रणवीर देशद्रोही, सनातन द्रोह और संस्कृति का द्रोह काम रणवीर अलाहाबादिया ने किया है। इन जैसे दुष्टों को सजा जरूर मिलनी चाहिए। वहीं इंदौर के महापौर पुष्य मित्र भार्गव ने भी अखिलेश यादव और राहुल गांधी के महाकुंभ न जाने को लेकर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि वो स्नान करने क्यों नहीं गए, ये तो वही तय करे। भगवान इनको सद्बुद्धि दे। माँ गंगा सबके पाप हरती है, अवसर मिलेगा तो कुछ छींटे हम डाल देंगे। फिर राहुल गांधी को कोर्ट का बुलावा आ गया है, जिसकी वजह से और एक नया बवाल आ गया है। एक तरफ राहुल गांधी पर बयानबाजी तेज है, तो वहीं दूसरी तरफ उनके सिर पर एक नई मुसीबत ने दस्तक दे दी है। दरअसल राहुल गांधी पहले ही दर्जनों मुकदमों का सामना कर रहे हैं। ऐसे में पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के भारत जोड़ो यात्रा के दौरान भारतीय सैनिकों को लेकर दिए गए एक बयान के मामले को लेकर कोर्ट ने उन्हें तलब कर लिया है। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट यानी ACJML आलोक वर्मा ने केस की अगली सुनवाई के लिए 24 मार्च 2025 की तारीख तय की है। इससे पहले सीमा सड़क संगठन के सेवानिवृत्त निदेशक उदय शंकर श्रीवास्तव की तरफ से अधिवक्ता विवेक तिवारी ने राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि की याचिका दायर की थी। अपनी याचिका में उन्होंने कहा कि 16 दिसंबर 2022 को राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान मीडिया कर्मियों को संबोधित करते हुए 9 दिसंबर 2022 को अरुणाचल प्रदेश की सीमा पर भारत और चीनी सेना के बीच हुई झड़प का जिक्र किया। उन्होंने दावा किया कि राहुल गांधी ने कहा कि लोग भारत जोड़ो यात्रा के बारे में बहुत कुछ पूछेंगे, लेकिन चीनी सैनिकों की तरफ से हमारे सैनिकों की पिटाई के बारे में एक बार भी नहीं पूछेंगे। 9 दिसंबर को सीमा पर चीन और भारत की सेनाओं के बीच हुए विवाद के बाद 12 दिसंबर को भारतीय सेना ने आधिकारिक बयान जारी कर कहा था कि चीनी सेना भारतीय सीमा पर अतिक्रमण कर रहा था, जिसका भारतीय सेना ने करारा जवाब दिया और इससे चीनी सेना वापस अपने इलाके में चली गई। बयान में यह भी कहा गया था कि इस झड़प में दोनों पक्षों को मामूली चोटें आई हैं। शिकायत पत्र में आरोप लगाते हुए यह भी कहा गया है कि राहुल गांधी के झूठे बयान से शिकायतकर्ता को आघात पहुंचा है और लोकवादी के ऊपर भारतीय सेना को लेकर कटाक्ष करते हैं। अधिवक्ता ने कहा कि मामले में अदालत ने गांधी को तलब किया है और अगली तारीख 24 मार्च 2025 तय की गई है।
इतना ही नहीं, एक और नया जो प्रोपेगेंडा है वो देखने को मिल रहा है और कहा जा रहा है कि कुंभ में स्नान और कोर्ट के बुलावे के अलावा राहुल गांधी पर एक और आरोप लगा है। दरअसल बिहार बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष और बेतिया से सांसद डॉक्टर संजय जायसवाल ने बड़ा दावा करके हड़कंप मचा दिया। एक मीडिया चैनल से बात करते हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर जोरदार हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी जब भी मुंह खोलते हैं बीजेपी का वोट ही बढ़ाते हैं। ऐसे में ये कहना कहीं से गलत नहीं होगा कि राहुल गांधी बीजेपी के सबसे बड़े स्टार प्रचारक हैं। पत्रकार ने जब संजय जायसवाल से पूछा कि राहुल गांधी इन दिनों लगातार बिहार का दौरा कर रहे हैं और जातीय जनगणना के आंकड़ों को फर्जी बता रहे हैं, इस पर जायसवाल ने कहा कि इसका जवाब तो तेजस्वी यादव को देना होगा कि ये आंकड़े फर्जी हैं कि असली हैं, क्योंकि उनकी पार्टी इंडिया गठबंधन में शामिल है। वहीं राहुल गांधी पर जायसवाल ने कहा कि राहुल गांधी जब भी कुछ बोलते हैं तो हमारा वोट ही बढ़ता है, इसलिए वो जितना बोलेंगे भारतीय जनता पार्टी को उतना ही ज्यादा फायदा होगा। बीजेपी सांसद से जब बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सवाल किया गया पत्रकार की तरफ से, तो उन्होंने कहा कि आरजेडी शुरू से ही धमकाने की राजनीति करती रही है। उसी से सीख कर अब कांग्रेस भी इंडिया गठबंधन के नेताओं को धमका रही है। इसका असर आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में देखने को भी मिलेगा। इंटरव्यू के दौरान जब संजय जायसवाल से पूछा गया कि क्या दिल्ली चुनाव के नतीजों का असर बिहार विधानसभा के नतीजों पर पड़ेगा, तो इस पर उन्होंने कहा कि बिल्कुल पड़ेगा। इतना ही नहीं, वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भागलपुर दौरे को चुनाव से जोड़ने पर उन्होंने कहा कि बीजेपी हमेशा चुनाव के मूड में रहती है। हमारे कार्यकर्ता हर मौसम में चुनाव के लिए तैयार हैं। यानी कुल मिलाकर इस वक्त राजनीति में राहुल गांधी को लेकर जबरदस्त हंगामा देखने को मिल रहा है। उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार तक राहुल गांधी की चर्चाएं हो रही हैं। फिलहाल के लिए राहुल गांधी की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं, क्योंकि उनको एक बार फिर से कोर्ट से बुलावा आ गया है। लेकिन अब देखना होगा कि कोर्ट में राहुल गांधी हाजिर होते हैं या फिर नहीं होते हैं, और अगर होते हैं तो कोर्ट क्या कुछ टिप्पणी करता है और उनको लेकर आगे क्या कुछ एक्शन की तैयारी है। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए मौलिक शक्ति न्यूज के साथ। नमस्कार।